ये कहानी हमारे मेन कैरेक्टर रोमियो की, जो कि एक नॉर्मल पर्सन होता है, लेकिन एक दिन अपने काम को करते हुए उस पर एक डीमन गर्ल अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उसका सिस्टम अवेकन हो जाता है और उसे पावर मिलती है कि अगर कोई डीमन उसके ऊपर अटैक करेगा तो वह और ज़्यादा पावरफुल पर्सन बन जाएगा। तो इस स्टोरी में हम देखेंगे कि हमारा रोमियो इस सिस्टम की हेल्प से कितना ज़्यादा पावरफुल पर्सन बनता है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक डीमन सप्रेशन ब्यूरो को दिखाया जाता है, जहाँ पर जाते हुए हीरो कहता है कि मेरा नाम रोमियो है, लेकिन मेरी लाइफ में अभी तक एक भी लड़की नहीं आई है और मैं एक नॉर्मल सा गार्ड हूँ और मैं एक डीमन सप्रेशन ब्यूरो में काम करता हूँ, जहाँ पर डीमन को कैद करके रखा जाता है और इस टाइम मेरी शिफ्ट है। और रोमियो गेट को खोलते हुए कहता है मुझे इन कामों को करते हुए अपने दिन की शुरुआत करनी पड़ती है। जैसे ही रोमियो गेट को खोलता है तभी उसे एक लड़की की आवाज़ आती है और रोमियो आवाज़ की तरफ बढ़ता है। हम देखते हैं कि यह आवाज़ एक डीमन गर्ल की होती है, जो कि रोमियो से कहती है हैंडसम मैन, क्या तुम इस यंग लड़की को जाने दे सकते हो क्या। जिसे देखकर रोमियो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा फेमस स्पिरिट डीमन है। वो डीमन गर्ल रोमियो के सामने क्यूट पोज देते हुए रोमियो को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। रोमियो अपने मन में कहता है मैं एक भी शब्द नहीं बोल पा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, क्या यह सब इसकी सिलेक्शन स्किल की वजह से हो रहा है। मुझसे भी पहले बहुत सारे लोग इसके इल्यूजन में फंस गए थे और बाद में इस डीमन ने उन सब का खून चूस लिया था और वो पहले ही मारे जा चुके हैं। मैं उनकी तरह दोबारा गलती नहीं कर सकता हूँ। तभी रोमियो चिल्लाते हुए कहता है बोल डीमन, तुम्हारी चाल में मैं नहीं फंसने वाला, तुम एक ह्यूमन भी नहीं हो और तुमने मुझ पर ट्रिक खेलने की कोशिश की है। और रोमियो वहाँ से जाने लगता है। डीमन गर्ल अपने मन में कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे चार्म में नहीं फंसा, ये कैसे हो सकता है, भला कोई मेरे चार्म से कैसे अफेक्ट नहीं हो सकता है। और गाइस अब से मैं इस डीमन गर्ल को जूली नाम से बुलाऊंगा। तो इसके बाद जूली खड़े होती है और अपने एक्सट्रीम चार्म का यूज़ करते हुए रोमियो को सेड्यूस करने का ट्राई करती है और कहती है मैन, मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ, जल्दी से मेरा गेट को खोलो और हम दोनों साथ में मिलकर कल्टीवेशन भी करेंगे। जूली की बात सुनकर रोमियो अपने मन में कहता है मैं इसके चार्म में नहीं फंस सकता, अब मुझे शांत रहना है और कैसे भी करके यहाँ से चले जाना है। तभी जूली रोमियो से कहती है कि देखो ना, मैं कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही हूँ और तुम मेरी बातों को मानो और जल्दी से गेट को खोल दो, नहीं तो मैं तुम्हें पनिश करूँगी। यह सुनकर रोमियो कहता है मैं पीछे मुड़कर नहीं दे सकता, नहीं तो मैं इसके चार्म से बिल्कुल अफेक्ट हो जाऊँगा। और तभी रोमियो का ठरकी मन कहता है भाई एक बार देख लेना, वैसे भी वो तो प्रिजन के अंदर बंद है ना, तो कोई भी खतरा भी नहीं है और वो अपनी करंट कल्टीवेशन के लेवल से वो यहाँ से भाग भी नहीं पाएगी और वैसे भी बाहर गार्ड तो है ही ना। अपना रोमियो कहता है कि भाई वैसे तुम सही कह रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा बेस्ट हो। तभी जूली रोमियो से कहती है डियर हस्बैंड, देखो ना मैं कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ। जिसे देखकर रोमियो की नाक से खून आने लगता है और वह कहता है ये कितनी ज़्यादा क्यूट एंड सेक्सी है, अब इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं मर भी जाऊँ। और रोमियो जाकर जूली के प्रिजन के गेट को खोल देता है। गेट के खुलने के बाद जूली रोमियो पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है और रोमियो पर अटैक कर देती है। जैसे ही वह रोमियो की नेक पर बाइट करती है, रोमियो को कुछ भी नहीं होता है। तभी रोमियो के सामने एक सिस्टम अपेयर होता है और कहता है कि डिटेक्ट हुआ है कि होस्ट के ऊपर एक डीमन ने अटैक किया है, इसलिए डिफेंस सिस्टम ऑफिशियली एक्टिवेट हो गया है और अटैक की वजह से आपके डिफेंस में एक पॉइंट को जोड़ दिया गया है। मतलब कि अगर कोई डीमन आपके ऊपर अटैक करेगा तो इससे आपके डिफेंस और अटैक और आपकी पावर बढ़ेगी। तभी रोमियो अपने होश में आते हुए कहता है ये अभी अभी क्या हुआ था मुझे, और ये कौन लोग मुझे परेशान, ये क्या आवाज़ मुझे परेशान कर रही थी। रोमियो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जूली को अपने पास देखकर वह डरकर वहाँ से भागने लगता है और ज़ोर ज़ोर से घोस्ट घोस्ट चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी जूली जंप कर रोमियो के आगे आ जाती है और रोमियो पर अटैक करती है और कहती है अब सब कुछ खत्म हुआ। जूली के अटैक की वजह से रोमियो के डिफेंस में एक पॉइंट और ऐड हो जाता है और रोमियो पीछे जाकर दीवार से टकराता है, जिसकी वजह से दीवार भी टूट जाती है। लेकिन रोमियो को कुछ भी नहीं होता है। वह कहता है यह एक इल्यूजन नहीं था, इसका मतलब मेरे पास सच में एक सिस्टम है। रोमियो खड़ा होते हुए कहता है सिस्टम, क्या तुम यहाँ पर हो। जिस पर सिस्टम कहता है हाँ मास्टर, मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन बस आप ही मुझे देख सकते हो। रोमियो कहता है सिस्टम, तुम्हारे पास कौन कौन से फंक्शन है। सिस्टम कहता है कि इस सिस्टम का नाम बिकम स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। अगर आपके ऊपर कोई डीमन अटैक करेगा तो आप स्ट्रॉन्ग बनोगे और बहुत सारे डीमन आपके ऊपर अटैक कर करके इससे आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो और डीमन के अटैक से आपके ऊपर बिल्कुल भी चोट नहीं लगेगी। रोमियो हंसते हुए कहता है इसका मतलब डीमन अब मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तभी जूली रोमियो के ऊपर फिर से अटैक कर देती है, लेकिन तभी रोमियो जूली के फेस पर पंच मारकर उसे दूर फेंक देता है। रोमियो जूली की तरफ देखते हुए कहता है तुमने मुझे इतना डरा दिया था कि मुझे लगा कि मैं नरक में पहुंच गया हूँ।
जूली गुस्सा करते हुए कहती है, घिनौने इंसान, तुम्हारी मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद जूली रोमियो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और रोमियो की गर्दन को पकड़कर उसे ज़मीन पर पटक देती है। इस अटैक की वजह से रोमियो के डिफेंस में 2 पॉइंट और ऐड हो गए होते हैं। रोमियो ज़मीन पर पड़ा हुआ सोचता है, लगता है ये डीमन गर्ल और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई है। इसके गुस्सा करने की वजह से मेरा डिफेंस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। वैसे भी यह इतना बुरा नहीं है। इसके बाद रोमियो बैठ जाता है और जूली से कहता है, लगता है आज तुमने खाना नहीं खाया है, तुम्हें थोड़ा और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। देखो ना, तुम्हारा खाना तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, क्या तुम मुझे खाना नहीं चाहती। अरे रे, मैं तो भूल गया तुम तो कितनी ज़्यादा कमज़ोर हो। इसके बाद जूली और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और रोमियो के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से सिस्टम कहता है कि आपके डिफेंस में 3 पॉइंट जोड़ दिए गए हैं। आपके डिफेंस में 3 पॉइंट फिर से जोड़ दिए गए हैं। इसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि रोमियो ज़मीन पर लोटा होता है और जूली उसे अपने पैरों से मार रही होती है, लेकिन रोमियो हंसते हुए कहता है, अरे रे, तुम्हारे पैर कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं, तुम्हें मुझे और ज़्यादा स्ट्रेंथ से मारना चाहिए। वहीं सिस्टम डिंग करते हुए कहता है कि आपके डिफेंस में 0.5 पॉइंट ऐड कर दिए गए हैं। आपके डिफेंस में फिर से 0.5 पॉइंट ऐड कर दिए गए हैं। और रोमियो उठते हुए कहता है कि ये डीमन गर्ल मुझे मारती जा रही है, लेकिन मेरे पास पॉइंट इतने कम क्यों जुड़ रहे हैं। इस सिस्टम के साथ ऐसा क्या हो गया है। सिस्टम रोमियो को बताते हुए कहता है कि जैसे जैसे आपका डिफेंस इंक्रीज होता जाएगा, वैसे ये डीमन के अटैक आपके ऊपर कम डैमेज लगने लगेगा, जिसकी वजह से आपका डिफेंस पॉइंट भी कम ऐड होंगे। रोमियो सिस्टम से कहता है, इसका मतलब मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है तो मैं एक ही डीमन के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता। अगर मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है तो मुझे स्ट्रॉन्ग डीमन को ढूंढना होगा और उनके साथ लड़ाई करनी होगी, जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा स्ट्रेंथ को गेन कर पाऊंगा। जिस पर सिस्टम कहता है, होस्ट आप एकदम सही कह रहे हो। इसके बाद रोमियो जूली के फेस पर थप्पड़ मारते हुए कहता है, यूजलेस थिंग, जल्दी से आकर मेरे पैरों को दबाओ। जूली रोमियो को पंच मारते हुए कहती है, इन्होंने इंसान, तुम्हारी मुझे ऑर्डर देने की हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जूली रोमियो को पीटते पीटते थक जाती है। तभी सिस्टम कहता है कि होस्ट आप अपने डिफेंस के लिमिट पर पहुंच गए हैं और इस वजह से आपको ब्रोजन स्किन और आयरन फिस्ट का टैलेंट मिल रहा है। अगर आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है तो आपको किसी स्ट्रॉन्ग डीमन के साथ फाइट करनी होगी, जिसकी वजह से आप अपने डिफेंस को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो और आप और भी ज़्यादा पावरफुल बन सकते हो। इसके बाद रोमियो जूली के फेस को पकड़ता है और उसके होठों पर अपने अंगूठे को रगड़ते हुए कहता है, तुम अब मेरे किसी काम के नहीं हो। वैसे पहले तो तुम बहुत ज़्यादा क्यूट बनने की ट्राई कर रही थी, अब तुम्हारी क्यूट फॉर्म कहाँ चली गई। रोमियो जूली को पीछे फेंकते हुए कहता है, तुम अब मेरे किसी काम के नहीं हो, इसलिए अब मैं तुम पर अपनी प्रोजन स्किन और आयरन फिस्ट का यूज़ करूंगा। इसके बाद रोमियो जूली को अपने पैरों से मारने लगता है और जूली रोते हुए कहती है, हाँ मास्टर, मैं अपनी क्यूट फॉर्म में आ रही हूँ, तो क्या मैं जल्दी से अपनी क्यूट फॉर्म में आ रही हूँ। रोमियो जूली के पास जाते हुए कहता है कि तुम अब मेरे डिफेंस को और ज़्यादा नहीं बढ़ा सकती, इसलिए जल्दी से तुम डांस करके मुझे इंटरटेन करो और कुछ अच्छा सा करके दिखाओ। इसके बाद जूली डांस करने लगती है और अपना ठरकी रोमियो जूली को पकड़ते हुए कहता है, इधर से ऐसे करो, इस पोज में डांस करो। और हम कुछ घंटे के बाद हम देखते हैं कि जूली डांस करके थक गई होती है और ज़मीन पर पड़ी होती है और रोमियो जूली से कहता है, वैसे तुमने आज बहुत अच्छा किया है और जो जो चीज़ें मैंने तुम्हें आज सिखाई हैं उन्हें याद रखना, क्योंकि मैं अगली बार फिर से आऊँगा और फिर से मुझे इंटरटेन करना तुम। और इसके बाद रोमियो जूली को फिर से बंद कर देता है और वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाता है और इसके बाद रोमियो वहाँ से चला जाता है। और इससे आगे क्या होगा वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।